Ranoth slams Congress over derogatory remarks at रोड शो इन मंडी। क्या अर्थ हुआ? रनौत मतलब कंगना रनौत, स्लैम्स, स्लैम का अर्थ होता है हमला करना या प्रहार करना या कटु आलोचना करना, और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो रनौत कटु आलोचना करती हैं कांग्रेस की ओवर डिरोगेटरी रिमार्क्स। डिरोगेटरी का अर्थ होता है अपमानजनक और रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, अपमानजनक टिप्पणी। एट रोड शो इन मंडी, मंडी में रोड शो के दौरान। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मंडी में रोड शो के दौरान कंगना रनौत कांग्रेस की कटु आलोचना करती हैं उसके द्वारा की गई अभद्र या अपमानजनक टिप्पणियों के लिए। अगर बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कंगना रनौत ने मंडी में एक रोड शो किया और उससे पहले जो कांग्रेस ने अभद्र टिप्पणियां की थीं तो उसको लेकर के कंगना रनौत ने कांग्रेस की कटु आलोचना की। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और ये एक फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो और इस फोटो के नीचे लिखा है कंगना रनौत ड्यूरिंग ए पोल कैंपेन। कंगना रनौत ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान और पोल कैंपेन का मतलब होता है चुनावी अभियान, चुनाव प्रचार, कुछ भी आप बोलो। इन मंडी, मंडी में ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, तो फ्राइडे को मंडी में एक चुनावी अभियान के दौरान कंगना रनौत, तो उस समय जब ये रोड शो किया होगा तो उसी समय की एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी गई है। तो इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं, और देश के अंदर जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो इस समय चल रहा है तो उससे भी आप इस न्यूज़ के माध्यम से कुछ हद तक रूबरू होंगे। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। शिमला, एक्टर कंगना रनौत, कलाकार कंगना रनौत फ्राइडे लॉन्च्ड। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। ए स्केथिंग अटैक, स्केथिंग का मतलब होता है तीखा या बड़ा, अटैक का मतलब हमला, ऑन कांग्रेस, कांग्रेस के ऊपर। तो एक्टर कंगना रनौत ने फ्राइडे को कांग्रेस के ऊपर एक तीखा हमला किया ओवर इट्स लीडर्स डिरोगेटरी रिमार्क्स। और किस बात को लेकर यह हमला किया गया, किस बात को लेकर यह कटु आलोचना की गई? इट्स लीडर्स, इसके नेताओं के डिरोगेटरी रिमार्क, डिरोगेटरी अभी ऊपर भी आया था, अभद्र या अपमानजनक, अपमानजनक टिप्पणियों के लिए, ऑन हर, उनके ऊपर, यानी कि कंगना रनौत के ऊपर, एंड मंडी, और मंडी के ऊपर, फ्रॉम वेयर, जहां से, शी इज़ कंटेस्टिंग द लोकसभा पोल्स, जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, ऑन बीजेपी टिकट, बीजेपी के टिकट पर। तो सेंस आपको इस सेंटेंस का क्लियर हो गया ना? एक एक वर्ड का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया और इस सेंटेंस का सेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर एक ही बार में इसको बोलें तो कहना ये इसमें चाह रहा है कि जो एक्टर कंगना रनौत हैं उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई टिप्पणी जो उनके खुद के ऊपर की गई और मंडी के ऊपर की गई, तो खुद के और मंडी के ऊपर जो कांग्रेस के नेताओं ने अभद्र टिप्पणियां की उसको लेकर कंगना रनौत ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। और मंडी वो स्थान है जहां से वो बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। रनौत बिगेन, रनौत ने शुरू किया हर लोकसभा इलेक्शन, अपना लोकसभा इलेक्शन कैंपेन है। तो रनौत ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया। देखिए बिगेन जो है ना, बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना और बिगेन का अर्थ हो गया शुरू किया, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है। रनौत सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट का काम यहाँ पे किया है रनौत ने, और बिगेन जो है वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो रनौत बिगेन, रनौत ने शुरू किया हर लोकसभा इलेक्शन कैंपेन,
अपना लोकसभा चुनावी अभियान हेयर यहाँ पे विद ए रोड शो, एक रोड शो करके, ठीक है, यानी कि मंडी में एक रोड शो करके कंगना रनौत ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया, हेलिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हेल का मतलब होता है स्वागत करना, है ना, सम्मान करना, अभिवादन करना, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया विद जय श्री राम, यानी कि जय श्री राम बोल करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एंड असर्टिंग, असर्ट का मतलब होता है जोर देना, अपनी बात पर जोर देना, और अपनी बात पर जोर देते हुए दैट द बीजेपीज मेन एजेंडा इज डेवलपमेंट, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी का जो मेन एजेंडा है, बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा है वो क्या है, वो डेवलपमेंट है, वो विकास है, ठीक है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। तो सेंस क्लियर हो ही गया, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। द रोड शो, अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप जो है कई बार थोड़ा सा अर्थ को हल्का सा इधर उधर कर देते हो, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग इंसान हैं, रोबोट नहीं हैं, और अगर रोबोट की तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे ना तो पढ़ना और पढ़ाना बोरिंग हो जाएगा। पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आए, इजीली समझ में आए, और उनको बोरियत भी ना हो। कुल मिलाकर के सेंस समझ में आ जाना चाहिए, टेंस समझ में आ जाना चाहिए। बाकी अगर फ्लो बनाने के लिए थोड़ा इधर उधर कुछ बोलना पड़ता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो पढ़ते हैं आगे, क्योंकि एक दो कमेंट इस तरह का लगातार आ रहा है, तो इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपको ये बात बोलूं। और मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस चैनल आर एग्री विद मी। द रोड शो विटनेस्ड, विटनेस का मतलब होता है गवाह बनना या देखना, तो ये रोड शो गवाह बना ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों का, यानी कि इस रोड शो के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग रहे, ट्राइंग टू गेट ए ग्लिम्स, और वो कोशिश करते रहे टू गेट, प्राप्त करने के लिए एक ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, है ना, एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे ऑफ द बॉलीवुड एक्टर, इस बॉलीवुड एक्टर की, अर्थात कंगना रनौत की एक झलक पाने के लिए वहाँ पे लोग जो है वो बहुत ही कोशिश करते रहे, बड़े बेताब रहे। ए 4 टाइम नेशनल अवार्ड विनर, और ये 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हैं, यानी कि कंगना रनौत को जो है 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। हु वॉज बोर्न, जो पैदा हुई थी, इन मंडीज भम्बला टाउन, जो मंडी के भम्बला टाउन में पैदा हुई थी, ठीक है। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि मंडी के भम्बला टाउन में पैदा हुई जो कंगना रनौत हैं वो 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। और इस रोड शो के दौरान बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और वो लोग इस बॉलीवुड एक्टर की झलक पाने के लिए कोशिश करते रहे। इन हर मेडन इलेक्शन, देखिए मेडन आपने पहले पढ़ा होगा तो शायद आपने अर्थ उसका पढ़ा होगा कन्या या फिर कुंवारी कन्या, लेकिन मेडन का मतलब पहली या पहला भी होता है, फर्स्ट जिसको कह सकते हो आप। इन हर मेडन इलेक्शन रैली, अपनी पहली ही चुनावी रैली में, एट सारका घाट टाउन में, यानी कि सारका घाट टाउन में जो उन्होंने अपनी पहली चुनावी रैली की, द एक्टर वाइल रेफरिंग टू द, रेफर का मतलब होता है जिक्र करना, वाइल का मतलब होता है जबकि, टू द डिरोगेटरी कमेंट, उन अपमानजनक टिप्पणी का, उन अपमानजनक जो वक्तव्य दिए गए उनका, ऑफ कांग्रेस के लीडर के द्वारा, ऑन हर उनके ऊपर, एंड मंडी के ऊपर, सैड कहा,
क्या मतलब हो रहा है, ये तो एक एक वर्ड का मीनिंग हो गया। अब इसका अर्थ ये हो रहा है, अब भाई रोबोट की तरह पढ़ना तो ऐसे ही रहने दो, अगर उन भाई साहब की सलाह मानो तो जो अक्सर उस तरह के कमेंट करते हैं। और अगर ठीक से समझना है एक फ्लो में, तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये जो सारका घाट कस्बा है, जो सारका घाट टाउन है, तो उसमें अपनी पहली ही चुनावी रैली के दौरान जो ये एक्टर हैं अर्थात जो कंगना रनौत हैं, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणी का जिक्र करते हुए जो उनके ऊपर की गई और मंडी के ऊपर की गई, तो उसका जिक्र करते हुए कंगना रनौत ने कहा, क्या कहा, जो बेटियों और बहनों के भाव लगाता है वो आपका कभी नहीं हो सकता। जो बेटियों और बहनों का भाव लगाते हैं वो आपके कभी नहीं हो सकते। ये मतलब कंगना रनौत ने कहा। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन इन्होंने दी है, दोज हु फिक्स रेट्स ऑफ डॉटर्स, दोज वो लोग हु जो फिक्स करते हैं, है नी, रेट्स कीमत, ऑफ डॉटर्स बेटियों की, एंड सिस्टर्स और बहनों की, कैन नेवर बी फेथफुल वो कभी भी वफादार नहीं हो सकते, टू यू आपके प्रति। तो जो हिंदी में लिखा था उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। मंडी इज नेम्ड आफ्टर मांडव ऋषि एंड पराशर ऋषि। मंडी का जो नाम है वो मांडव ऋषि और पराशर ऋषि के नाम पर पड़ा। हु डिड तपस्या है, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो हमें एक धार्मिक पहलू ये पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मंडी है तो उसका नाम मांडव ऋषि और पराशर ऋषि के नाम पे पड़ा था। द बिगेस्ट शिव रात्रि फेयर, बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। देखो बिग मीन्स होता है बड़ा, है नहीं, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बिगर, यानी कि और बड़ा, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा। और जब सुपरलेटिव डिग्री का कहीं पर प्रयोग करते हैं तो कुछ रेयर केसेस को अगर छोड़ दें तो उससे पहले दी का प्रयोग होता है। तो द बिगेस्ट शिवरात्रि फेयर, तो जो सबसे बड़ा शिवरात्रि का मेला है, इज सेलिब्रेटेड हेयर, वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे लगता है। रनौत सैड, रनौत ने कहा, ड्यूरिंग द रोड शो, इस रोड शो के दौरान, अर्थात जो मंडी में उन्होंने रोड शो किया तो उसके दौरान उन्होंने ये सारी बातें बताई कि शिवरात्रि का यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है। राहुल गांधी हैड सेड, राहुल गांधी कह चुके थे या राहुल गांधी ने कहा। देखो हैड सेड आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, फिर उसके साथ हैड का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है। राहुल गांधी हैड सेड, राहुल गांधी ने कहा था, दैट की ही वॉन्ट्स, कि वो चाहते हैं, टू फिनिश, समाप्त कर देना, हिंदू शक्ति को। राहुल गांधी ने कहा था कि वो हिंदू शक्ति को समाप्त कर देना चाहते हैं, वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज कमिटेड। कमिट का मतलब होता है वादे का पक्का होना, वचनबद्ध होना, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वचनबद्ध हैं टू प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा करने के लिए। प्रोटेक्ट का मतलब संरक्षण देना होता है, सुरक्षा देना होता है नहीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा देने के लिए वचनबद्ध हैं नारी शक्ति को। टिल ही इज अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जीवित, टिल का मतलब होता है तक, यानी कि जब तक वो जीवित हैं। शी सेड, उन्होंने कहा। शी सेड मतलब शी आया तो किसके लिए आया, कंगना रनौत के लिए आया, ठीक है। तो कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं
कि वो नारी शक्ति को समाप्त कर देना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक वो जीवित हैं तब तक वो नारी शक्ति के संरक्षण के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसा कंगना रनौत का कहना है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो पता लग गया और किस तरह से राजनीति में एक्शन और रिएक्शन होता है, वो भी थोड़ा यहाँ देखने के लिए मिला। और अभद्र टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना, जीतना, हारना, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसी टिप्पणियाँ, ऐसे कमेंट्स जो किसी के दिल को ठेस पहुँचाएं, तो दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द पॉलिटिक्स एंड इन द other walks of life. Thanks for reading this news.